को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आज मैं आपको विष्णु में भक्ति किए बिना मनुष्यों का जन्म निष्फल बताया गया है, इसके बारे में बताऊंगी। विष्णु भक्ति किए बिना मनुष्यों का जन्म निष्फल बताया गया जाता है। कली काल ही जिसके भीतर जल राशि है, जो पाप रूपी ग्रहों से भरा हुआ है, विषय आसक्ति जिसमें भंवर है, दुर्बोध ही फेन का काम करता है, और महादुष्ट रूपी सर्पों के कारण जो अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तर भवसागर को हरि भक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। मतलब जो मनुष्य की भक्ति करता है वो इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाता है। इसलिए लोगों को हरि भक्ति की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री की भक्ति में, श्री हरि की भक्ति में मन हमें लगाना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं, बताओ आप? बुरी बुरी बातों में कोई सुख मिलता है? नहीं मिलता। जो अद्भुत लीलाओं वाले श्री हरि की लीला कथा में आसक्त नहीं होते, यदि मनुष्यों का मन विषयों में ही आसक्त हो तो लोक में नाना प्रकार के विषयों से मिश्रित उनकी विचित्र कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए। अगर हम और दूसरी बातों में, बुरी बुरी बातों में अपना मन लगाते हैं, इससे अच्छा हमें हरि भक्ति में ही अपना मन स्थिर कर लेना चाहिए। द्विजो, यदि निर्वाण में ही मन रमता हो तो भी भगवत कथाओं को सुनना उचित है। भगवान की कथाएं सुने, जब भी हमें टाइम मिले भगवान का नाम जप करें, श्री हरि की कथाएं सुने। उन्हें अवहेलना पूर्वक सुनने पर भी श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। आप कैसे भी, किसी भी हिसाब से अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान ऋषिकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने स्वर्ण की इच्छा वाले भक्तों का हित करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। भगवान की लीलाएं अनेक हैं। 100 वाजपेयी आदि कर्म और 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों के अनुष्ठान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते जितनी सुगमता से वे भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। जो हृदय से सेवन करने योग्य संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भाव सागर से पार होने के लिए सार वस्तु है, वो श्री हरि के उन चरणों का आश्रय लो। जिसको इस संसार सागर से पार होने के लिए, जो पार होने के जो सार वस्तु है, वो श्री हरि के उन चरणों का आश्रय ले लो। रे विषय लोलुप पामरो, अरे निष्ठुर मनुष्यों, क्यों स्वयं अपने आप को रोरव नरक में गिरा रहे हो? यदि तुम अनायास ही दुखों के पार जाना चाहते हो तो गोविंद के चारों चरणों का सेवन किए बिना नहीं जा सकोगे। क्योंकि अगर आप श्री भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति नहीं करते तो आप इस संसार के दुख सागर संसार से पार नहीं जा पाओगे। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण मोक्ष के हेतु हैं, उनका भजन करो। मनुष्य, एक बात सोचिए आप, मनुष्य कहाँ से आया और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह करे। मनुष्य एक बार अपना थोड़ा भी मतलब शांति पूर्वक बैठकर सोचेगा, हम कहाँ से तो आए हैं और कहाँ हमें जाना है। जहां से आए हैं वहीं हमें जाना है। इसलिए भगवान की, श्री हरि की भक्ति हमें करनी चाहिए। क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। वहां उसे गर्भवास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। द्विजो, फिर कर्मवश जीव यदि इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बाल्यावस्था आदि के अनेक दोषों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवा अवस्था में पहुंचने पर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। बाहरी रोग से, अनावृष्टि आदि आपत्तियों से भी क्लेश उठाना पड़ता है। और यदि हमने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद अगर हम गरीब हैं, रोगी हैं, इन पीड़ाओं से भी हमें बहुत मुश्किल से निकला जाता है। क्योंकि पीड़ाएं बहुत दुखदाई होती हैं।
वृद्ध अवस्था मन के इधर उधर भटकने से जो कष्ट उसे प्राप्त होता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जाता। और बुढ़ापा आ गया तो फिर तो आपको पता ही है कितना परेशानी होती है हमें। तदंतर व्याधि के कारण समय अनुसार मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता है। सबसे बढ़कर तो मृत्यु है, उसी समय हमें कितना कष्ट सहना पड़ता है। तत्पश्चात जीव अपने कर्मवश यमलोक में पीड़ा भोगता है, वहां अत्यंत दारुण यातना भोगकर फिर संसार में जन्म लेता है। सारी पीड़ाएं भोगकर फिर हमें संसार में आना पड़ता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता है और मरता है, मरता और जन्मता है। जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है उसकी ऐसी दशा होती है। गोविंद के चरणों की आराधना न करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती है। बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता है। बिना कष्ट के न जीवन मिलता है न वो मरता है, कष्ट होता है बहुत। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ, बताओ आप, क्या फल हुआ उसका। जिस समय यमराज के दूत आकर जीवों को खींचते उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है, धन कभी पीछे नहीं जाता। उस समय धन क्या उसके पीछे जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अतः ब्राह्मणों के सत्कार में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुख देने वाला है। दान स्वर्ग की सीढ़ी है, दान सब पापों का नाश करने वाला है। गोविंद का भक्ति पूर्वक किया वह भजन महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। यदि मनुष्यों में बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे। अगर मनुष्यों में अपनी बल शक्ति जो भी है तो वो व्यर्थ नष्ट न करें। आलस्य छोड़कर भगवान के सामने नृत्य करें और गीत गाएं। मनुष्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। श्री कृष्ण को समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसको दी हुई वस्तु केवल दुख देने वाली होती है। किसी को दी हुई वस्तु तो दुख देने वाली होती है। नेत्रों से श्री हरि की ही प्रतिमा आदि का दर्शन और कानों से श्री कृष्ण के गुण और नामों का ही अहर्निश श्रवण करें। मतलब हमें लगातार निरंतर हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। विद्वान पुरुषों को अपनी जीहा से श्री हरि के चरणों का आस्वादन करना चाहिए। नासिका से श्री गोविंद के चरण अरविंदों पर चढ़े हुए श्री तुलसीदास को सूंघकर त्वचा से श्री हरि भक्त का स्पर्श कर तथा मन से भगवान के चरणों का ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम भक्ति करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम श्री भगवान के चरण अरविंदों का में भक्ति करते रहेंगे तो हमारा दुख सुख सब मिट जाएगा। विद्वान पुरुष भगवान में ही मन लगाए, हृदय में उन्हीं की भावना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। जो लगातार 24 घंटे भगवान की भक्ति भगवान का नाम जप करेगा उसकी कहाँ होगी, अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से भी निरंतर चिंतन करने पर भक्त को अपना पद प्रदान कर देते हैं, उन आदि अंत रहित भगवान नारायण का कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो श्री विष्णु के चरण अरविंदों में निरंतर चित्त लगाए रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान किया करता है तथा उन्हीं के युगल चरणों में प्रणाम करता है, मन लगाता है, अनुराग करता है, वह इस मनुष्य लोक में निश्चय ही पूज्य भाव को प्राप्त होता है। राधे राधे।